Good morning, everybody. We are going to start the chapter is triangles from the class 9th, and the topics we will cover here the congruency of triangles, right? Okay, so congruency of triangles. So first topic we will cover the congruency of triangles. Second one is that the CPC rule and the criteria for the congruency we will discuss later on, right? So we move next. First of all, we start the introduction part from the chapter 7's triangles, and you have learned about the lots of things about the triangles, the basic properties like okay, so you know that the closed figure formed by if I triangles and their various properties in your earlier classes में आप पढ़ चुके हो. You know that a closed figure formed by a three intersecting line. What is the triangles? It is the basic for you, okay? And if you want to go through it, then you have to go through it. So the introduction is very basic here, okay? So a triangle has three sides. These are three sides: A, B, AC, and this is BC. These are three sides, right? So and ABC denoted as a triangle ABC. कोई भी अगर ट्रायंगल होगी आपको तो हम इस तरह से उसको नोटेशन करेंगे, जैसे PQR आपकी, ठीक है? ये मैंने PQR ड्रॉ की है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? ट्रायंगल PQR, राइट? इस तरह से आप लिख सकते हो. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी इन डिटेल्स अबाउट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? तो हम इस चैप्टर में जो मेन हमारा जो फोकस होगा वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पर होगा, एंड रूल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंस, कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड सम मोर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल्स, और कुछ जो प्रॉपर्टीज होगी जैसे आइसोसेल्स से रिलेटेड, राइट एंगल से रिलेटेड, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे. एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल्स. इनइक्वालिटी मतलब क्या है कि आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे जहाँ पर ये बोला गया होगा कि द एंगल्स विच इज़ द ग्रेटर, तो उसके जो अपोजिट वाली जो साइड होगी वो हमेशा क्या लॉन्गर होगी. ऐसा कुछ आपको टॉपिक मिलेंगे, तो वहाँ पर हम इनइक्वालिटी को स्टडी करेंगे, क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर में इक्वलिटी एंड इनइक्वालिटी को हम स्टडी करने जा रहे हैं अगर देखा जाए तो. यू हैव ऑलरेडी वेरीफाइड द मोस्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टीज इन अर्लियर क्लासेस. वी विल नाउ प्रूव सम ऑफ देम, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है. कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं हम सबसे पहले. तो कॉन्ग्रुएंट क्या है? द ऑब्जेक्ट्स विच हैव शेप एंड साइज बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है? कोई भी हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स है, वो इस तरह से है कि दोनों की शेप और साइज एग्जैक्टली सेम है. या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर रखें तो हमें एग्जैक्टली वन कॉपी मिलेगा. यहाँ पर देखिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल्स, यू मस्ट हैव द ऑब्जेक्ट दैट द टू कॉपीज ऑफ योर फोटोग्राफ ऑफ द सेम साइज. ये कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दे रहा है कि योर फोटोग्राफ हो गया, ठीक है, सेम साइज आर आइडेंटिकल एंड सिमिलरली टू बैंगल्स ऑफ द सेम साइज. कोई भी दो बैंगल्स मीन चूड़ियाँ, ठीक है, बैंगल्स ऑफ द सेम साइज, एंड टू ATM कार्ड भी हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट. लेकिन कंडीशन क्या है? इश्यूड बाय द सेम बैंक के द्वारा इश्यूड होना चाहिए, ठीक है? तब यू मे रिकॉल दैट ऑन प्लेसिंग अ 1 रुपी कॉइन ऑन अनदर माइंटेड इन द सेम ईयर. कोई भी अगर सिक्के हैं जो कि एक ही ईयर में माइंट की गई हैं, तो क्या है कि वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी. आप अपने डेली लाइफ से यू हैव द लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है? मैंने जब स्टार्ट किया था चैप्टर 7 फर्स्ट टाइम, तब मैंने वहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट से बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे. जैसे कि शेविंग जो ब्लेड होती है, ठीक है, जो ब्लेड आती है और जो पैकेट होता है, तो जितनी भी ब्लेड होगी उसमें क्या होगा?
सारी की सारी तो जितनी भी ब्लेड होगी वो आपस में कॉन्ग्रेंट होगी। ऐसे ही आपका कोई खाने की चीज़ से आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे बिस्किट का पैकेट ले रहे हो आप, तो जितने भी उसमें पैकेट होंगे, जितने भी उसमें बिस्किट होंगे, ठीक है, कहने का मतलब ये है वो आपस में क्या है, सेम शेप है, सेम साइज है, तो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है, द ड्रॉ द टू सर्कल ऑफ द सेम रेडियस एंड प्लेस वन ऑन द अनदर। अगर हमारे पास कोई दो सर्कल है, ठीक है, जिनकी रेडियस दोनों की सेम है, तो अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एग्जैक्टली हमें ऐसे लगेगा जैसे कि एक ही सर्कल है। क्यों? क्योंकि उनका सेम शेप है, सेम साइज, यानी दोनों सर्कल क्या हुए, कॉन्ग्रेंट। ये आप एक्टिविटी वैसे कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से मेन आपको बता देता हूँ कि आपको 4 स्क्वायर गिवन है। अगर हम सेकंड और थर्ड का कंपेरिजन करें तो दोनों का साइज अलग अलग है। शेप आपकी भले ही आपकी स्क्वायर शेप है, लेकिन साइज अलग अलग है, ये आपको छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है। लेकिन जब मैं बात करूँ फर्स्ट एंड फोर्थ की जब मैं बात करूँगा तो दोनों क्या है, दोनों क्या है आपके, दोनों क्या है, यहाँ लिख सकता हूँ मैं। देखिए सेकंड एंड थर्ड आर दे ऑब्वियसली नॉट द कॉन्ग्रेंट, ये यहाँ बोला गया है। एंड बट द स्क्वायर इन फिगर 7.34 इज कॉन्ग्रेंट टू द वन गिवन इन फिगर 7.31। तो ये 7.3 का जो फिगर है, इसमें 4 स्क्वायर गिवन थे, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपके क्या है, कॉन्ग्रेंट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नाउ विच ऑफ द ट्रायंगल्स गिवन बिलो आर द कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABC। तो कॉन्ग्रेंट ऑफ द ट्रायंगल किस में कॉन्ग्रेंसी हम कैसे डिस्कस करेंगे। कॉन्ग्रेंसी मतलब कोई भी ट्रायंगल्स है, ठीक है, तो वो कॉन्ग्रेंट, दो ट्रायंगल्स है वो आपस में कॉन्ग्रेंट तब होगी, कोई एक ट्रायंगल कोई और एक दूसरी ट्रायंगल है, इफ द साइड्स एंड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, sides and angles of one triangle is equal to corresponding sides and angles of अदर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल होनी चाहिए। जब भी कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया हम चेक करेंगे तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अदर ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ABC है, एक ट्रायंगल ये है, एक आपकी PQR है, DEF है, ऐसे ये आपको गिवन है सारे ट्रायंगल। यहाँ पर आप कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। यहाँ पर जनरली कोई एंगल नहीं गिवन है आपको, एंगल भी गिवन है वैसे, ठीक है, साइड्स गिवन है, एंगल भी गिवन है, ऐसा नहीं है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या बोला गया यहाँ पर आइए आप, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल। तो साइड और एंगल क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपके इक्वल होनी चाहिए, कहने का अर्थ है। तो यहाँ पे और देखिए फिगर 7.4 में कट आउट ईच ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम फिगर 7.4 सेकंड टू फिफ्थ, मतलब जो ABC है, ABC के हम कॉरस्पॉन्डिंग चेक करने जा रहे हैं, ठीक है, ABC के कॉरस्पॉन्डिंग हम चेक करने जा रहे हैं इस वाले ट्रायंगल के, कि कौन सी कॉन्ग्रेंट, इसके कॉन्ग्रेंट कौन सी ट्रायंगल होगी। तो यहाँ पर क्या है, 7.4 सेकंड टू फिफ्थ को हम चेक करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टर्न देम अराउंड एंड ट्राई टू कवर द ट्रायंगल ABC। अब हम क्या करेंगे कि किसी एक ट्रायंगल को पिक करेंगे और ABC के ऊपर रखेंगे। अगर ABC अगर पूरी तरह से कवर हो जाती है तब हम बोलेंगे कि ABC और जो पर्टिकुलर जो ट्रायंगल हमने पिक की थी वो क्या होगी, आपस में कॉन्ग्रेंट होगी। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व क्या है कि ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल्स इन फिगर 7.4 सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABC। मतलब सेकंड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट है, वो आपका कॉन्ग्रेंट है यहाँ पर, राइट। फिर है कि ट्रायंगल TSU ऑन फिगर 7.4 फिफ्थ इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABC। अब जो TSU है यानी ये वाली आपकी कॉन्ग्रेंट नहीं है ABC के, बाकी की जितनी भी जो तीनों ट्रायंगल थी
सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में से वो ABC के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ABC के कॉन्ग्रेंट है। अब यहाँ पर बात करते हैं इफ PQR इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABC वी राइट द ट्रायंगल PQR। अब जब भी अगर हमारे पास दो ट्रायंगल, ठीक है, सेम शेप और सेम साइज मिलेगा तब हम आपस में उनको रिलेशन बताएंगे कि दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, ये साइन आ जाएगा। ठीक है, इधर एक ट्रायंगल का नोटिस होगा, इधर दूसरी वाली ट्रायंगल का नोटिस, इधर ट्रायंगल फर्स्ट होगी, इधर ट्रायंगल सेकंड होगी। तो ट्रायंगल फर्स्ट में आप क्या है ABC लिख सकते हो, इधर आपको PQR या जो भी आपको गिवन होगी, जैसे यहाँ पर DEF भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है DEF के, तो ट्रायंगल DEF भी इसके PQR के कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं CPCT रूल की। अब हम बात करते हैं CPCT। अब हम बात करते हैं CPCT रूल की। तो CPCT में क्या है, जैसे कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। यानी कि कोई भी अगर ट्रायंगल है दो, अगर कॉन्ग्रेंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपके इक्वल मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है। ठीक है, तो जैसे कि जैसे आपके ये ट्रायंगल है AB और C, एक और ट्रायंगल आपको मैंने नोटिस की है PQR। अब देखिए अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग अगर बात करें, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आपको सपोज कीजिए 6 सेंटीमीटर है, सपोज कीजिए ये आपको 4 सेंटीमीटर है। तो मैं PQ को 5 सेंटीमीटर में नोटिस करता हूँ, यहाँ पर PR को मैं 6 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता हूँ और QR को 4 है, ये 4 सेंटीमीटर। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब क्या है, जो ABC जो ट्रायंगल में कोई भी साइड हम ले रहे हैं BC, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग PQ में हमें कौन सी साइड मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BC के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा 5 सेंटीमीटर, तो PQ मिल रहा है। ऐसी AC के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है, AC 4 सेंटीमीटर, तो QR मिल रहा है। ठीक है, और AB के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, AB के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा PR। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे। ऐसे ये तो हुआ साइड्स की बेसिस पर, आप एंगल्स की बेसिस पर भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे कैसे करेंगे एंगल्स, अगर यहाँ पर एंगल्स की बेस पर हम करें तो जैसे एंगल A हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आपको गिवन होना चाहिए कि ये 75 है, तो इसका 75 यानी 6 सेंटीमीटर साइड और 4 सेंटीमीटर वाली जो साइड है उनके बीच का एंगल है, तो ये वाला आपका 75 होगा। आपको ये ध्यान रखना है। अगर ये मेरा 55 है, यानी कि जो AC साइड है और जो BC साइड है, इन दोनों के जो बीच का एंगल है ये वाला, ये 55 है। तो अब देखिए अब मतलब 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बीच का एंगल, ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा 55 डिग्री। इस तरह से आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को डील कर सकते हो। राइट, अब हम तो यहाँ से आप देख सकते हो कि नोट दैट अंडर दिस कोरस्पॉन्डिंग PQR ट्रायंगल ABC, यहाँ पर दो ट्रायंगल ली थी PQR और ट्रायंगल ABC, तो वहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग
पार्ट्स की स्टडी की गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप कोई भी दो ट्रायंगल लिए हैं, यानी कौन कौन से ट्रायंगल लिए इन्होंने, ABC और ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, राइट। तो यहाँ पर क्या किया FDE, क्योंकि जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग होगा ना उसको हम चेक करें। जैसे F के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ A है, ठीक है, जैसे कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग आपको F मिला एंगल, ठीक है, और B के कॉरस्पॉन्डिंग आपको D एंगल मिला है, और C के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिला है E। तो अगर हम लिखें कि ट्रायंगल ABC आपके कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल, तो A की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आपका F, तो यहाँ पर आपका F लिखोगे। फिर B की कॉरस्पॉन्डिंग आपका D है, फिर C के कॉरस्पॉन्डिंग आपका E है, तो इस तरह से आप लिखोगे ABC कॉरस्पॉन्डिंग टू FDE। ठीक है, ये आपका दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, राइट। फिर आपका आता है नोट दैट द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर द congruent triangles corresponding parts are equal and we write in short CPCT for corresponding parts of congruent triangle। यानी कि congruent triangle होगी तो उनके corresponding part इक्वल मिलेंगे। क्राइटेरिया, अब हम क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं कि व्हाट आर द क्राइटेरिया, ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया है जिनके बेस पर हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि मैं इन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, जैसे हमारे पास SSS आपके जो सिलेबस में है ये है SSS, RHS क्राइटेरिया, SAS, बस ये बस तीन क्राइटेरिया आपको बस अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, और उसके बाद है ना ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, आपको दो थ्योरम है वो सिलेबस में आपको डील करनी है। तो इस एक्टिविटी को देख सकते हो आप कि रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर द पेयर्स ऑफ ट्रायंगल, डू यू ऑब्जर्व द इक्वलिटी ऑफ द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल एनफ फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो इस एक्टिविटी को देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि दो ये ट्रायंगल है आपकी, एक ये ट्रायंगल है AB एंड BC, AB BC AC, ये साइड से PQ QR एंड PR इसी साइड है। तो ABC ट्रायंगल और जो PQR जो ट्रायंगल है उसमें क्या है कि AB की कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये साइड मिली है, ठीक है, और BC की आपको कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये साइड मिली है। ठीक, तो अब क्या करेंगे कि जो SAS क्राइटेरिया हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है कि दोनों एक ट्रायंगल की जो दो साइड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें दूसरी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी AB और BC की कॉरस्पॉन्डिंग हमें दो साइड मिली। फिर जो एंगल जो हम जो कंसिडर करेंगे वो दोनों जो साइड जो हमने कंसिडर की थी, ठीक है, उनके बीच का एंगल हम लेंगे। वो जैसे अब AB और BC, तो हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे, ये वाला एंगल नहीं लेंगे क्योंकि साइड ये है, तो ये वाला एंगल होगा, ये वाला साइड ये वाली है तो जनरली ये वाला एंगल लेंगे। ठीक है, तो जब भी हम ऐसे इस क्राइटेरिया लेंगे तो कहने का मतलब यही है कि जो साइड्स होगी उनके जो बीच का जो एंगल होगा वो हम कंसिडर करते हैं। जैसे यहां पर एक्ज्यूम देखिए आप, एक्ज्यूम 7.1 SAS congruence rule, two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangles are equal to the two sides and the included angle of other triangle। ये क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसमें जो दो साइड्स ने ली है उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है दोनों बीच का वो इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। अगर इस तरह का क्राइटेरिया है तब हम उसको बोलते हैं SAS क्राइटेरिया, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, एंड विच इज हेल्पफुल टू प्रूव दैट गिवन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये एग्जांपल। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊंगा तब मैं ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा।
जितने भी क्वेश्चन है मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी आपको इंट्रोडक्शन और समरी कि इसमें इस चैप्टर में आखिर है क्या, ठीक है, वो थोड़ा डिटेल के साथ में बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया है आपका, ये आपको बच्चों अच्छे से पहले, ठीक है, अच्छे से ये जो भी लिखा गया है आपको अच्छे से पढ़ना है। द रिजल्ट इज द एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया फॉर द कांग्रेस एंड इज रिटन एज ASA क्राइटेरिया। ASA क्राइटेरिया जनरली वैसे बता देता हूँ, जैसे हमने जो दो साइड ली थी एक ट्रायंगल की, तो उसकी जो उन दोनों साइड के जो बीच का एंगल था वो हमने कंसिडर किया था। इसी ऑन द सेम वे हम क्या करते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है, जैसे ये मान लेते हैं, तो इसमें जो दो एंगल जो हमने कंसिडर किए हैं, ये 60 डिग्री, ये 45, तो उनकी जो बीच की जो उनके दोनों के लिए जो कॉमन साइड है, ठीक है, वो हमने यहाँ कंसिडर की है साइड। जैसे एंगल ये है, ये एंगल है, तो हम ये वाली साइड हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो साइड जो हम कंसिडर करेंगे वो दोनों के लिए एक कॉमन बेस का कार्य करेगी। कॉमन बेस होना चाहिए, ठीक है, यानी दोनों एंगल के बीच, ये एंगल और ये एंगल, इनके दोनों के बीच की जो साइड है ये वाली, ठीक है, उसको हमने कंसिडर किया है। जैसे यहाँ पर देखते हो आप, तो ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, दोनों एंगल्स के बीच की साइड है ये। तो वही है बस, SAS क्राइटेरिया और ASA में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, एंगल्स और साइड का फर्क है बस। तो थ्योरम 7.1 ASA कांग्रेंस रूल, द टू ट्रायंगल्स आर कांग्रेंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड्स ऑफ द वन ट्रायंगल्स। यहाँ पर टू एंगल्स की बात कही है पहले, वहां पर टू साइड्स की बात की गई थी। एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। इसको बस जनरली याद कर लीजिए आप, ठीक है, समझ लीजिए बस, क्योंकि इस तरह की क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं है, तो ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस जस्ट एक नॉलेज के लिए आप चेक कर सकते हो। थ्योरम 7.4 SS कांग्रेंस रूल, मतलब SS क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं, क्राइटेरिया जो कांग्रेंसी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कोई एक ट्रायंगल है, उसकी अगर तीन साइड है वो इक्वल हो जाएगी अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, कि इफ थ्री साइड्स ऑफ द वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। अभी आप यहाँ आप देख सकते हो ये वाली और ये वाली ट्रायंगल दोनों, इसको मैं नोटेशन दे देता हूँ ABC, इसको मैं देता हूँ DEF, ठीक है, रिप्रेजेंट किया है हमने। तो ABC ट्रायंगल एंड DEF आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ABC ट्रायंगल DEF अगर कॉन्ग्रुएंट है, अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो कौन सा रूल लगेगा, यानी कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, SSS। यहाँ पर SAS या ASC या RHS क्राइटेरिया गलती से मत लगाना, क्योंकि आपको यहाँ पर एंगल्स तो गिवन ही नहीं है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आप SS के अलावा कोई कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यहाँ पर चेक करोगे, ठीक है। तो ये तीनों साइड है, जैसे BC के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, BC 4 सेंटीमीटर, तो आपको DE मिलेगा 4 सेंटीमीटर। ऐसी AC है, ये वाली AC है, तो AC की कॉरस्पॉन्डिंग आपको 4.5 यानी DF मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से SS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को आप चेक कर सकते हो। अब लास्ट वन इज दैट RHS कॉन्ग्रुएंस रूल है आपका, इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि आपको जो ट्रायंगल लोगे आप, ठीक है, दैट शुड बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर आपको मैं बोलूँ कि A B और ये C है, ये आपका P Q और ये R है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, तो अगर एक की हाइपोटेन्यूज और एक का बेस, यानी बेस या कोई भी, ठीक है, एक साइड है, तो चाहे वो हम बेस की बात कर सकते हैं या हम बात कर सकते हैं हम परपेंडिकुलर की, तो वो इक्वल मिलना चाहिए, जो दूसरी जो ट्रायंगल है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल मिलना चाहिए।
बस हमें कुछ नहीं, बस देखना, बस कंपेयर करना कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो कॉन्ग्रुएंसी जो क्राइटेरिया है वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो थ्योरम 7.5 है RHS, एक बार अच्छे से बता देता हूँ फिर से। इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द वन ट्रायंगल, जैसे यहाँ पर हाइपोटेन्यूज गिवन है और एक साइड आपका बेस गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल होगी, इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नोट दैट द RHS स्टैंड फॉर, RHS जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, राइट एंगल, R फॉर राइट, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S फॉर साइड। यानी राइट एंगल, जैसे दो राइट एंगल ट्रायंगल ली तो एक एंगल तो हमें, ठीक है, इक्वल मिल गया राइट एंगल, तो उसको RHS क्राइटेरिया बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड हो सकती है, चाहे वो बेस है चाहे वो परपेंडिकुलर है, आपका आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप RHS को कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है उसको आप डिफाइन कर सकते हो।